सुंदरपुर नाम का एक छोटा और हरा भरा गांव था। सावन का महीना चल रहा था। गांव के बाजार सजे हुए थे। रंग बिरंगी राखियां और मीठी मीठी मिठाइयां दुकानों की शोभा बढ़ा रही थी। लेकिन इस उल्लास के बीच गांव के एक कोने में स्थित एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में चिंता का माहौल था। ये घर था मंगत राम का। मंगत राम एक बेहद गरीब लेकिन स्वाभिमानी इंसान था। वो रोज ठेले पर कभी मौसमी फल तो कभी सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। इस बार उसने सोचा था कि रक्षाबंधन के मौके पर वह राखी बेचेगा ताकि कुछ अतिरिक्त कमाई हो सके और वह अपने बेटे मुन्ना के स्कूल की फीस भर सके। राधा, इस बार सावन तो आ गया, लेकिन हमारे घर की तंगी दूर होने का नाम नहीं ले रही। मुन्ना के स्कूल के मास्टर जी ने कहा है कि अगर इस महीने फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। समझ नहीं आता क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने जो सोच रखा है वही कीजिए। मैंने सोचा है कि इस बार रक्षाबंधन पर मैं ठेले पर राखियां बेचूंगा। शहर के थोक बाजार से कुछ अच्छी और सस्ती राखियां ले आता हूँ। गांव में बहुत से लोग हैं, राखियां तो बिक ही जाएंगी। हाँ बापू, आप मेरे लिए राखियाँ लाना। मैं भी आपके साथ ठेले पर चलूंगा और जोर जोर से आवाज लगाकर सबको बुलाऊंगा। राखी ले लो, भाई के लिए सुंदर राखी ले लो। मेरा प्यारा बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। तेरी फीस का इंतजाम तेरा बापू कैसे भी करेगा। कल सुबह ही मैं शहर जाकर राखियां ले आता हूँ। मेरे पास मेरी शादी के समय के कुछ बचे हुए 500 रुपए हैं। मैंने इन्हें बुरे वक्त के लिए छुपा कर रखा था। आप ये ले लीजिए और शहर जाकर अच्छी राखियां ले आइए। राधा, तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी हो। मैं वादा करता हूँ, इस बार रक्षाबंधन पर हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मंगत राम शहर के थोक बाजार के लिए निकल पड़ा। वहां उसने मोल भाव करके 500 रुपए में बहुत ही सुंदर, चमकीली और रेशमी राखियां खरीदी। कुछ बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां थीं, तो कुछ बड़ों के लिए साधारण और सुंदर धागे। मंगत राम का दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। अगले दिन उसने अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली को उन राखियों से सजा दिया था। उसकी ठेली सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। आइए माताओं बहनों, अपने प्यारे भाइयों के लिए रेशम के धागे वाली सुंदर राखियां ले जाइए। बच्चों के लिए बाल गणेश और छोटा भीम वाली राखियां। आइए राखी ले जाइए। दोपहर हो चुकी थी। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन मंगत राम के ठेले के पास कोई नहीं रुक रहा था। सभी लोग लाला धनीराम की बड़ी दुकान की तरफ जा रहे थे। लाला धनीराम की दुकान पर चकाचौंध थी। लाला धनीराम अपने गद्दी पर बैठा हुआ मंगत राम को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे ओ मंगत, इस फटेहाल ठेले पर राखियां सजाकर बैठ गया है। लोग मेरी दुकान से चांदी के वर्क वाली मिठाई और रेशमी राखियां खरीद रहे हैं। तेरे इस धूल भरे ठेले से कौन राखी खरीदेगा? यहाँ से हट जा। मेरी दुकान के सामने भीड़ मत कर। लाला जी, आप तो बड़े व्यापारी हैं, आपकी बराबरी मैं कहाँ कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने यह बाजार सबके लिए बनाया है। 2 पैसे मैं भी कमा लूंगा तो मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। कृपया मुझे यहाँ बैठने दीजिए। पेट भरना है तो मजदूरी कर। ये व्यापार करना तेरे बस की बात नहीं है। देख लेना, एक भी राखी नहीं बिकेगी तेरी। शाम को इन्हें समेट कर रोते हुए घर जाएगा। धनीराम, धन का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। मंगत मेहनत कर रहा है, उसे करने दो। अरे जाओ जाओ काका, अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। यहाँ जो खरीदेगा वो अमीर की दुकान से खरीदेगा, इस गरीब के ठेले से नहीं। शाम ढल चुकी थी। मंगत राम का गला चिल्लाते चिल्लाते सूख चुका था, लेकिन उसके पूरे दिन की कमाई सिर्फ 10 रुपए थी। इसके अलावा किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लोग लाला धनीराम की दुकान से राखियां भी खरीद रहे थे और महंगी मिठाइयां भी। मंगत राम उदास मन से ठेले को ढकेलता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके पैर भारी हो रहे थे
और दिल में निराशा का समंदर उमड़ रहा था। क्या हुआ जी, आज बहुत थक गए हैं आप? कितनी राखियां बिकी? सिर्फ एक राखी बिकी राधा, सिर्फ 10 रुपए। पूरा दिन चिल्लाया लेकिन कोई मेरे ठेले के पास नहीं आया। सब लाला धनीराम की बड़ी दुकान पर जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि गरीब के ठेले का सामान भी खराब होता है। बापू, आप उदास मत हो, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर आवाज लगाएंगे तो सब लोग आएंगे। नहीं मुन्ना, बात आवाज लगाने की नहीं है। लोग जहाँ से राखी खरीदते हैं वहीं से मिठाई भी खरीद लेते हैं ताकि उन्हें दो जगह न भटकना पड़े। लाला की दुकान पर राखी और मिठाई दोनों साथ मिलती हैं। मेरे पास सिर्फ राखियां हैं। अगर मैं मिठाई रखने जाऊं तो मिठाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अजी, एक बात कहूँ, अगर समस्या मिठाई की है तो इसका हल हमारे घर में ही है। घर में हमारे पास मिठाई कहाँ है राधा? आप भूल गए, मेरी माँ ने मुझे शुद्ध देसी घी के लड्डू और पेड़े बनाने की जो कला सिखाई थी वो आज भी मेरे हाथों में है। हमारे घर में थोड़ा बेसन, चीनी और सूजी रखी है। मैं रात भर जागकर अपने हाथों से शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना दूंगी। हम छोटे छोटे कागज के डिब्बे बना लेंगे। लेकिन राधा, लोग हमारी मिठाई क्यों खरीदेंगे जब बाजार में लाला की बड़ी दुकान है? हम उसे बेचेंगे नहीं, हम एक नया उपाय करेंगे। जो भी हमारे ठेले से 5 राखियाँ खरीदेगा या 50 रुपए की राखी खरीदेगा, हम उसे राखी के साथ मिठाई का डिब्बा बिल्कुल मुफ्त देंगे। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। फ्री का नाम सुनकर तो सब दौड़े चले आएंगे। लेकिन राधा, अगर हम मिठाई मुफ्त में देंगे तो हमें फायदा कैसे होगा? राखियां तो हमने पहले ही 500 रुपए में खरीदी हैं। अगर मिठाई की लागत जोड़ेंगे तो हम घाटे में चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मिठाइयों में जो चीजें लगेंगी वो हमारे घर के राशन से आ जाएंगी। और वैसे भी अगर राखियां बिकी ही नहीं तो हमारा पूरा 500 रुपया डूब जाएगा। इस तरह कम से कम हमारी राखियां तो बिक जाएंगी और लागत वापस आ जाएगी। और शुद्ध घरेलू मिठाई का स्वाद जब लोग चखेंगे तो वो हमारी तारीफ ही करेंगे। राधा, तुम सचमुच कमाल हो। ठीक है, आज रात हम सब मिलकर मिठाई बनाएंगे और छोटे छोटे डिब्बे तैयार करेंगे। रात के सन्नाटे में जहाँ पूरा गांव सो रहा था, मंगत राम के घर में एक नई उम्मीद की लौ जल रही थी। राधा ने चूल्हा जलाया और बेसन को शुद्ध घी में भूनना शुरू किया। पूरे घर में सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई। मुन्ना और मंगत राम ने मिलकर अखबार और साफ गत्ते के छोटे छोटे सुंदर डिब्बे बनाए। मुन्ना ने अपनी ड्राइंग बुक के रंगों से उन डिब्बों पर शुभ रक्षाबंधन और दीदी की तरफ से भाई को प्यार जैसी सुंदर बातें लिख दी। राधा ने गोल गोल स्वादिष्ट बेसन के लड्डू और सफेद पेड़े तैयार किए और हर डिब्बे में 4-4 लड्डू सजा दिए। सुबह होते होते उनके पास 50 छोटे मिठाई के डिब्बे तैयार थे। आज बाजार में मंगत राम ने अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था जिसे मुन्ना ने रंगीन स्केच पेन से लिखा है, राखी के साथ मिठाई का डिब्बा बिल्कुल फ्री। बहनों आओ, भाइयों के लिए प्यार का धागा ले जाओ, एक अनोखा उपहार। राखी खरीदो और साथ में शुद्ध देसी घी की मिठाई का डिब्बा मुफ्त पाओ। घर की बनी ताजा मिठाई राखी के साथ फ्री फ्री फ्री। बाजार में लोग आने शुरू हो गए थे। जैसे ही लोगों ने मंगतराम के ठेले पर वो बोर्ड देखा और उसकी आवाज सुनी, लोग हैरान रह गए। फ्री मिठाई शब्द में एक जादुई आकर्षण था। सबसे पहले गांव की कौशल्या देवी वहां रुकी। अरे ओ मंगत, ये क्या लिखा है तूने? राखी के साथ मिठाई मुफ्त दे रहा है? सचमुच या कोई मजाक है? लाला धनीराम तो मिठाई का एक एक पैसा वसूलता है और राखी अलग से बेचता है। काकी, मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। मेरी पत्नी ने रात भर जागकर अपने हाथों से शुद्ध बेसन के लड्डू बनाए हैं। आप 50 रुपए की राखियां चुन लीजिए, ये मिठाई का डिब्बा आपका हुआ। अरे राखियां तो बहुत सुंदर हैं, शहर वाली है ना? चल मुझे ये 5 राखियां दे दे। कुल कितने हुए? कुल 60 रुपए हुए काकी। ये ले 60 रुपए। अब ला मेरा मिठाई का डिब्बा। ये लीजिए काकी जी, इस पर मैंने खुद अपने हाथों से शुभ रक्षाबंधन लिखा है। अपने बेटों को खिलाना। कौशल्या काकी डिब्बा खोलकर लड्डू देखती है और एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालती है। आहा मंगत,
तेरी बहू के हाथों में तो जादू है। इतना स्वाद तो लाला धनीराम के 200 रुपए किलो वाले लड्डुओं में भी नहीं होता। एकदम शुद्ध घी की खुशबू आ रही है। कौशल्या देवी की बात वहाँ खड़ी अन्य औरतों ने भी सुन ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते मंगत राम के ठेले पर भीड़ जुटने लगी। हर कोई फ्री मिठाई और सुंदर राखियों की तरफ आकर्षित हो रहा था। जहाँ एक तरफ मंगत राम के ठेले पर मेला लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ लाला धनी राम की आलीशान दुकान सूनी पड़ी थी। लाला के नौकर मक्खियां उड़ा रहे थे। लाला धनी राम गद्दी पर बैठा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक गरीब रेहड़ी वाले ने उसका पूरा धंधा कैसे चौपट कर दिया। अरे ओ शंभू, जाकर देख, उस भिखारी मंगत के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? लोग मेरी दुकान छोड़कर वहाँ क्यों मर रहे हैं? मालिक, वो मंगत राम राखी के साथ मिठाई का डिब्बा मुफ्त दे रहा है और लोग कह रहे हैं कि उसकी मिठाई आपकी दुकान से भी ज्यादा स्वादिष्ट और शुद्ध है। क्या? मुफ्त मिठाई? उसकी इतनी औकात कि मेरी मिठाई को टक्कर दे? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो मरा हुआ चूहा या कोई सस्ती मिलावटी चीज खिला रहा होगा। मैं अभी जाकर उसका भंडाफोड़ करता हूँ। लाला धनीराम गुस्से में पैर पटकता हुआ मंगत राम के ठेले के पास पहुंचता है। वहां गांव के कई लोग और खुद सरपंच विक्रम सिंह भी खड़े थे। रुको गांव वालों, रुको। इस धोखेबाज के झांसे में मत आओ। तुम लोग इस गरीब के मुफ्त के चक्कर में अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हो। ये मंगत राम तुम्हें सड़ी हुई और मिलावटी मिठाई खिला रहा है। भला कोई मुफ्त में अच्छी मिठाई कैसे दे सकता है? अरे लाला जी, अपना मुंह बंद रखिए। हमने मिठाई चख कर देखी है। इतनी साफ सफाई और स्वाद आपकी दुकान के बासी समोसों और मक्खियों वाली मिठाइयों में भी नहीं होता। सरपंच जी, आप ही न्याय कीजिए। यह बाजार के नियमों के खिलाफ है। यह मुफ्त का लालच देकर मेरा नुकसान कर रहा है। इसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। इसकी मिठाई की जांच होनी चाहिए। धनीराम, शांत हो जाओ। अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच हम खुद करेंगे। मंगत राम, क्या ये सच है कि तुम मिठाई मुफ्त दे रहे हो? इसमें तुमने क्या मिलाया है? सच सच बताओ। सरपंच जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। कल मेरी एक भी राखी नहीं बिकी थी। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस रुकने वाली थी। तब मेरी पत्नी राधा ने उपाय सुझाया। यह मिठाई मेरी पत्नी ने अपने हाथों से घर के शुद्ध बेसन और घी से बनाई है। हम मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राखियां बेचने के लिए इसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं। आप खुद खाकर देख लीजिए सरपंच जी। मंगत राम सम्मान पूर्वक एक डिब्बा सरपंच जी की तरफ बढ़ाता है। सरपंच जी एक लड्डू उठाते हैं और खाते हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ जाते हैं। वाह मंगत, लाजवाब। धनीराम, तुम्हारी दुकान की मिठाई इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ घी और बेसन नहीं, बल्कि एक गरीब की ईमानदारी और उसकी पत्नी का सत्कार भी मिला हुआ है। मंगत कोई अपराध नहीं कर रहा है, वो अपनी मेहनत से व्यापार कर रहा है। देखा लाला जी, आ गई ऊंट पहाड़ के नीचे। धन का गमन चूर चूर हो गया ना। गरीब की बुद्धि के आगे तुम्हारा सारा पैसा धरा का धरा रह गया। लाला धनीराम अपना सा मुंह लेकर वापस अपनी दुकान में चला गया। गांव वाले मंगत राम की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दोपहर के समय बाजार में एक शानदार कार आकर रुकी। कार में से मोहन नाम का एक युवक उतरा, जो शहर में एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। वह अपनी बहन से राखी बंधवाने गांव आया था। उसने बाजार में मंगत के ठेले के पास भारी भीड़ और वो अनोखा बोर्ड देखा, तो कौतूहलवश वह भी ठेले के पास आया। भाई, मुझे जरा देखना है कि ये राखी के साथ मिठाई फ्री का क्या चक्कर है। मुझे कुछ बहुत अच्छी राखियां चाहिए। बाबूजी, आइए देखिए, ये सब शहर की सबसे सुंदर राखियां हैं। और ये मिठाई का डिब्बा जो आपको मुफ्त मिलेगा, इसे मेरी माँ ने बनाया है। अरे वाह, राखियों का चयन तो बहुत अच्छा है। और जरा ये मिठाई दिखाना। मंगत उसे एक लड्डू चखाता है। मोहन लड्डू खाते ही हैरान रह जाता है। अरे भाई, ये तो अद्भुत है। मैं शहर के बड़े बड़े ब्रांड्स की मिठाइयाँ खाता हूँ, लेकिन ऐसा पारंपरिक और शुद्ध स्वाद मुझे बरसों बाद मिला है।
मेरी कंपनी में कल रक्षाबंधन का एक बड़ा उत्सव है जहां मुझे अपने सभी कर्मचारियों को उपहार देने हैं। क्या मुझे ऐसी राखियां और मिठाई के डिब्बे और मिल सकते हैं? बाबूजी, मेरे पास तो बस यही 50-60 डिब्बे थे जो लगभग बिकने वाले हैं। मैं इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा कर पाऊंगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी 5,000 रुपए एडवांस देता हूँ। तुम और सामान खरीदो। मुझे कल सुबह तक ऐसे 100 डिब्बे और 100 राखियां चाहिए। मैं कल सुबह गाड़ी भेजकर मंगवा लूंगा। क्या तुम ये कर सकते हो? 5,000 रुपए? बाबूजी, ये तो मेरे लिए भगवान का वरदान है। मैं और मेरी पत्नी रात भर सोएंगे नहीं, लेकिन आपका ऑर्डर कल सुबह तक बिल्कुल तैयार मिलेगा। ये मेरा वादा है। बहुत अच्छे मंगत भाई। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लो पैसे और काम पर लग जाओ। मोहन का ऑर्डर मिलते ही मंगत राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी सारी राखियां बिक चुकी थीं और उसके पास एडवांस के 5,000 रुपए भी थे। वह तुरंत दोबारा शहर गया। भारी मात्रा में बेसन, चीनी, घी और सुंदर राखियां खरीद लाया। उस रात मंगत, राधा और मुन्ना ने मिलकर एक उत्सव की तरह काम किया। राधा के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक आत्मसंतुष्टि की चमक थी। मुन्ना ने सभी 100 डिब्बों पर सुंदर पेंटिंग बनाई। अगली सुबह मोहन की गाड़ी आती है और मोहन मंगत को बाकी के 5,000 रुपए भी दे देता है। फिर सारा सामान लोड करके ले जाती है। मंगत के हाथ में अब कुल 10,000 रुपए की बचत थी। देखा आपने, मैंने कहा था ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। आज हमारे पास मुन्ना की पूरे साल की फीस के पैसे हैं और घर के राशन के लिए भी काफी रुपए बच गए हैं। जाधा, ये सब तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है। अगर तुमने वो मुफ्त मिठाई का उपाय न सुझाया होता तो आज मैं कर्ज में डूबा होता। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और ईमानदारी के सामने बड़ी से बड़ी दौलत भी हार जाती है। और बापू, अब मास्टर जी मेरा नाम स्कूल से नहीं काटेंगे। मैं खूब पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनकर आप दोनों को तार में घुमाऊंगा। हाँ मेरे बेटे, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। विपत्ति के समय साहस और सूझबूझ से काम लेने पर कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। ईमानदारी और गुणवत्ता की हमेशा जीत होती है।